नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं बबली गोस्वामी आपके अपने चैनल NCERT फॉर ऑल एग्जाम्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। NCERT सीरीज 6 to 12 SST चैप्टर वाइज चल रही है, वो जारी है। आप प्लेलिस्ट में जाके या चैनल पर जाके देख सकते हैं। और चूँकि अब जो है कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी सीटेट बहुत डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, इसलिए आपको NCERT की बुक पढ़नी पड़ेगी, नोट्स भी बनानी पड़ेगी या ख़रीदनी पड़ेगी। ओके, बिना बुक्स पढ़े नहीं चलेगा। और या नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, नहीं ले सकते हैं, तो आप चैनल पर बने रहिए। चैनल का जो वीडियो आता है वो देख लीजिए, प्लेलिस्ट भी बन गया है। पूरा जो उसकी बुक है NCERT की, वो पूरा पढ़ाया गया है ऑनलाइन, आप देख समझ सकते हो। ओके, और सीटेट के बारे में बताते हैं। सीटेट में जो है 150 नंबर का सीटेट का पेपर होता है, 150 नंबर का होता है। एक सेकंड, कौन सा कलर ले लें? ग्रीन। 150 नंबर का होता है, 190 लाने रहते हैं। जनरल कैटेगरी के 90, अदर के जो OBC हैं और सबके हैं, उनके अलग अलग कैटेगरी हैं। लेकिन हम लोग ये मान के चलेंगे कि हम लोग को मतलब आप लोग को, मेरा तो निकल ही गया है और जो है तब भी हम इस बार भी देंगे पेपर, क्योंकि टीचिंग लाइन में है तो जुड़े रहना ज़रूरी है। उससे आपको 90 प्लस में नंबर लाने हैं, क्योंकि अदर स्टेट में जब आप भरने जाएंगे तो जनरल कैटेगरी में आएंगे आप, भले ही अपने स्टेट में किसी भी कैटेगरी में आते हो, ठीक। तो इसलिए आपको 90 प्लस लाने हैं। अब सीटेट क्या है? सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये हुआ। तो ये 2 बार साल में 2 बार पेपर कराता है, साल में ये 2 बार पेपर कराता है, 2 बार। अभी जुलाई में हो चुका है 24 का, 2024 का जुलाई में पेपर हुआ है, जुलाई में, और अब दिसंबर में होगा, दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट वीक, लास्ट दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट वीक तक होगा। ओके, तो जो पेपर फर्स्ट है वो अब BEd वाले नहीं भर सकते, BEd वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। और जो DLED वाले हैं या BTC वाले, DLED या BTC वाले, ये लोग एलिजिबल हैं, तो ये भर सकते हैं। और इसमें पेपर क्या होता है ये समझेंगे, उससे पहले थोड़ा इधर पेपर 2 के बारे में समझते हैं। पेपर 2 जो ग्रेजुएट BTC या DLED हैं, ग्रेजुएशन के बाद DLED या BTC किए हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों में DLED जो है वो इंटर के बाद कई जगह होता है, कई जगह ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो इसमें जो ग्रेजुएशन करके DLED किए हैं या DLED किए हैं और फिर ग्रेजुएशन हो गया है, तो वो दोनों पेपर भर सकते हैं, ये दोनों पेपर भर सकते हैं। ओके, अब इसको ज़रा सा रफ कर देते हैं। चलिए, ये रफ हो गया। अब पेपर समझते हैं क्या क्या पूछे जाते हैं। पेपर फर्स्ट 1 से 5 तक 1 to 5th क्लास के टीचर बनने के लिए होता है, और इसमें पूछा जाता है CDP 30 नंबर का, हिंदी 30, इंग्लिश या संस्कृत 2 लैंग्वेज पूछे जाते हैं। मैंने हिंदी और संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश लिया था। फर्स्ट लैंग्वेज मेरी हिंदी थी, सेकंड लैंग्वेज मेरी इंग्लिश थी। लैंग्वेज पर ध्यान देना, फर्स्ट लैंग्वेज वही लेना जो आपका अच्छा हो, क्योंकि जो है अब जब आप इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज ले लेंगे तो वो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट पूछा जाएगा। आपकी इंग्लिश अच्छी है, हिंदी नहीं, तो आप उसको फर्स्ट लैंग्वेज दे सकते हैं, आपकी मर्जी। मान लिया कोई ICSE बोर्ड से है या इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो फर्स्ट लैंग्वेज में इंग्लिश डाल सकता है, और सेकंड में जो है उसकी मर्जी, जहाँ तक वो डालेगा हिंदी ही डालेगा। ओके,
तो लैंग्वेज में ये 3 लैंग्वेज हैं, 3। और फिर मैथ्स होते हैं 30 नंबर की, EVS 30, यानी जो 1 to 5th है वो 30 नंबर में पूरा डिवाइड रहते हैं। कितने सब्जेक्ट रहते हैं? 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट रहते हैं टोटल। ओके, और आया अब पेपर 2 6 to 8 के लिए एलिजिबल होने के लिए, टीचर बनने के लिए एलिजिबल होने के लिए ये जो है पेपर 2 होता है। तो CDP 30 का है, हिंदी 30 का है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। अगर जो दूसरा लैंग्वेज लो तो इंग्लिश या संस्कृत ले रहे हो तो 30 नंबर का है। SST यानी अगर आप SST लिए हैं तो 60 नंबर का है, यानी मेन सब्जेक्ट आपका ज़्यादा नंबर का है। और साइंस या मैथ्स से हैं, मैथ्स के भी होंगे तो साइंस के टीचर ही बनेंगे, कोई 8th तक का अलग अलग टीचर नहीं बनता है। मैथ्स और साइंस का वो दोनों को एक ही कहा जाता है। इससे भी 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो ये होता है सीटेट। अब इसकी प्रिपरेशन हम लोग कैसे करेंगे, इसको कैसे जो है प्रिपरेशन इसकी करेंगे ये समझते हैं। उसके लिए हम अपने नेक्स्ट पेज पर जाते हैं, समझते हैं। सीटेट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या अपनाएंगे? पाठ्यक्रम सिलेबस को समझे, जो सिलेबस दिया हो, यानी अभी से शुरुआत कर देते हैं तैयारी की, क्योंकि सिलेबस में अगर बदलाव होगा भी तो थोड़ा बहुत का होगा, ज़्यादा का नहीं होगा। तो सिलेबस को समझे और उसके अकॉर्डिंग चले, तैयारी करें। स्टडी मटेरियल में मेन इनका NCERT को पढ़ें। NCERT सब्जेक्ट वाला पढ़ लेंगे पोर्शन, और जो CDP है वो अलग से पढ़नी पड़ेगी, वो आप किसी न किसी टीचर के थ्रू ही पढ़ पाएंगे, और फिर इसके बाद प्रैक्टिस से और अच्छी होती जाएगी। ये CDP बाल विकास, CDP और पेडोलॉजी पर विशेष ध्यान दें। पेडोलॉजी होता है वो जो हर सब्जेक्ट में पूछा जाएगा। इसमें रहता है कि जैसे मान लिया हिस्ट्री है तो हिस्ट्री को आप पढ़ाएंगे कैसे, कोई भी क्वेश्चन लिखा है फिर उसमें पूछा गया, इसको आप कैसे समझाएंगे। तो जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री को बताया जाता है, समझाने का सबसे अच्छा तरीका होता है स्टोरी टेलिंग, स्टोरी के थ्रू समझाया जा सकता है। तो ये बातें पढ़ेंगे आप। और चौथा आता है मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मॉक टेस्ट, जो मॉक टेस्ट बहुत सारे मार्केट में आते हैं, वो ले सकते हैं उसमें, और ऑनलाइन भी ले सकते हैं, और इस चैनल पर भी आएगा आगे, उसको भी आप कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर लगाना चाहिए, उससे काफ़ी चीज़ें ये पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ओके, सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन काम आते हैं इसमें, इस पेपर में CDP और पेडोलॉजी में ज़्यादा काम आते हैं, और इसके भी काम आते हैं, लेकिन इस बार जो है कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया, तो इसलिए जो है आपको पढ़ना पड़ेगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने ही पड़ेंगे बस। और स्टडी मटेरियल में NCERT पढ़नी पड़ेगी, 1 लाइनर नहीं, NCERT ही ऑनलाइन मिलता है और आप उससे पढ़ सकते हैं, और चैनल पर है उस पर भी जाके आप पढ़ सकते हैं। कितना समय, अब जो सवाल है, मेन सवाल ये है कितना समय दें, इसको हम कितना समय दें। पहले रफ कर देते हैं ज़रा, कितने समय में दें। देखो मेरी बात, अगर अपनी बात करें तो चूँकि मेरा एक छोटा बच्चा भी है और वो प्ले में जाता था, तो 3 घंटे का स्कूल रहता था, उसको भेजने के बाद 3 घंटे ये बचा, और फिर सो जाता था 2 घंटे, वो सोता था, 3 2 5 घंटे रोज़ डेली जो है मैंने पढ़े थे।
नोटिफिकेशन आने के बाद से जब मैंने फॉर्म भर दिया तो 5 घंटे रोज़ भरे। 5 घंटे से कम ज़्यादा भी हो गया, कभी 6 हो गया तो कभी 3 ही हुआ, ऐसे हो जाता था। लेकिन 3 घंटे से या 4 घंटे से कम नहीं होना चाहिए। और जब पेपर आया तब मैंने खूब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए थे, खूब सारा लगाया था। और बीएड करने के दौरान ही मैंने किया था। बीएड जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा था, फर्स्ट सेमेस्टर तभी मैंने किया था। काफ़ी लोग हंस रहे थे अभी से क्या कर रहे हैं, लेकिन जो हंस रहे थे वो आज उन पर हमको हंसी आ रही है, क्योंकि सब बैठे हैं। क्योंकि अब जब बीएड हो जाता है, ये डीएलएड हो जाता है, इसके बाद दबाव हो जाता है क्यों करो। और उसमें था कि हाँ चलो 2 साल का बीएड हो रहा है, उसी में 4 बार मौका मिलेगा, उसी में हम निकाल लेंगे। लेकिन हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही दोनों पेपर क्लियर हुआ। फिर उसके बाद में मैंने बाद में भी दिया 2 बार, तो उसमें भी मेरा हुआ। तब बाद में कोर्ट के जरिए निकाल दिया गया था बीएड को कि ये लोग एलिजिबल नहीं है, तो ये पेपर भी सीटेट नहीं कराया। तब मैंने जो है बाद में सेकंड पेपर दिया, बाद में सेकंड पेपर, और ये भी 2 बार क्लियर हो गया। यानी ये 3 बार सेकंड पेपर मेरा 3 बार क्लियर है और फर्स्ट पेपर 1 बार। ओके, सो हमें सीटेट की जो है और ट्रिक भी मालूम है, क्योंकि टाइम का ही खेल सबसे ज़्यादा होता है। आपके जानते हुए भी कई बार जो है रह जाता है, तो वो पहले तो पढ़ना पड़ेगा। जो टाइम का ट्रिक बताना है कि कैसे, समय नहीं बचा तो आपको किस ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व कर देने हैं कि आपको पासिंग मार्क्स जो होते हैं वो ज़रूर मिल जाए। तो वो ट्रिक हम बताएंगे, और बट अभी नहीं बताएंगे, वरना जो है पढ़ना बंद कर देंगे। ये सब लास्ट का होता है। ये जो अस्त्र शस्त्र है, ये लास्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जब लगता है अब कुछ नहीं बचा, अब मेरे पास 5 मिनट बचे हैं या 10 मिनट बचे हैं। अच्छा, हमारा जो पहला पेपर हुआ था वो CBT हुआ था, कंप्यूटर पर टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये हुआ था। इसका बहुत कई कोचिंग सेंटर हैं जो इसकी बहुत मतलब बुराई करते थे कि बहुत बेकार तरीका है, ऐसा होता है पैराग्राफ वाले क्वेश्चन में। वैसा कुछ नहीं, सब बहुत अच्छे से हुआ था। CBT तो पर्चे वाले पेपर से तो बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा था। ये काफ़ी कम समय लेता था, बट अब ये नहीं है। अब रिटर्न फॉर्मेट में बुकलेट से होती है। सो जो भी है ठीक है, उस हिसाब से हम लोग को सही से एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये चैनल आपके साथ है, हमेशा रहेगा। आपको कोई भी डाउट क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। आई होप आप लोग सीटेट को लेकर समझ गए होंगे, क्या है, कितने पेपर होते हैं, कैसे पढ़ेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अब तैयारी में लग गए होंगे और आप हमारे चैनल से जुड़िए। हम आपकी तैयारी कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको नोट्स बनाना भी सिखाएंगे। अगर नहीं भी बनाना है आपको तो आप नोट्स ले सकते हैं। जो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है इस समय उस पर आप ले सकते हैं। बहुत मामूली फ़ीस है, उससे आप संपर्क करिएगा और आपको सब पता चल जाएगा। ओके, सो उम्मीद है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और आगे करेंगे, और आपका इस बार जो है सीटेट कंप्लीट हो जाएगा, निकल जाएगा, और आप 100+ में जाएंगे। ओके, बाय बाय।